आज क्लास में फौरन ही बाहर एक टीचर आती है। वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारी जिम की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और आज हमारे साथ युवा युवा सेंसे भी हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं कि टीचर आई है यानी कि दोबारा हम पे कोई कर्ज न कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और सारे स्टूडेंट्स में डर का माहौल रहता है। अभिकुरा सोचता है कि सेंसे ने ये काम तो अच्छे से ले लिया है, लेकिन बेचारी वो काफी ज्यादा कमजोर और कुली कुली है, जिनके कारण शायद उनको ये काम करने में परेशानी होगी। दूसरी तरफ जो युवा युवा सेंसे है वो काफी तैयार रहती है। तुरंत ही जिम वाली मैडम जी बोलती है कि चलिए तो फिर युवा युवा सेंसे आपका पहले स्ट्रेंथ टेस्ट लिया जाएगा, वो भी ग्रिप टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों, ये कैसी मशीन रहती है जिससे पता चलता है कि आप कितने किलो का वजन पुल कर सकते हैं। बेचारी मैडम जी पूरी जान लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। बेचारी 20 किलो तक ही का वजन पुल कर सकती है और उसके बाद हांफने लगती है, बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी जिम वाली मैडम जी बोलती है चलो तो फिर अब जंप टेस्ट होगा, जिसमें एक तरफ युवा युवा सेंसे रहेगी और एक तरफ मिजुकी मुकाबयाशी रहेगी। मुकाबयाशी का नाम सुनने के बाद जो अभिकुरा है वह हैरान हो जाता है और बताता है कि मिजुकी बहुत खतरनाक लड़की है। एक तरह से ये ग्यारू है। ग्यारू का मतलब ऐसी लड़की जो कि बॉडी में काफी ज्यादा बैडेस होती है और लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरी तरफ अभिकुरा ये भी बताता है कि इसकी ताकत हमसे भी बहुत ज्यादा तेज है। तुरंत ही जो मिजुकी है वो तैयार हो जाती है और एक लॉन्ग जंप लेती है जो कि 5 मीटर का होता है। और दूसरी तरफ जो युवा युवा मैडम जी है वो जंप देखकर ही बेहोश हो जाती है और अभिकुरा उन्हें संभालता है। नर्स रूम में नर्स बताती है कि ये ठीक है, इन्हें बस चक्कर आ गई थी, आप मैं चलती हूँ, आप बाकी सब संभाल लीजिएगा। अभिकुरा से युवा युवा मैडम जी बोलते हैं मुझे माफ करना अभिकुरा, लेकिन मैं अच्छे से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, मुझे बुरा लगता है खुद पे ही। अभिकुरा बोलता है चिंता मत कीजिए मैडम जी, आपने बस कोशिश की वही काफी है। ये बातें सुनने के बाद मैडम जी खुश हो जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है और उसके बाद आराम से सोने लग जाती है बच्चों की तरह। मिजुकी की सहेली आकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है ओ गॉड मिजुकी, मुझे लगा कि तुम खत्म हो जाओगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही हो, मुझे लगा कि उस टीचर ने तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज ना कर दिया हो। मिजुकी जा रही होती है और यही सोचती है कि पता नहीं लोग उस टीचर से क्यों इतना डरते हैं। आज मैं जाकर सारे गिले शिकवे दूर करूंगी और उसकी फील्डिंग भी सेट करूंगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो टीचर और अभिकुरा को देखती है और वो देखकर डर जाती है कि कहीं विच क्राफ्ट तो नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर प्लसीज को देखती है यानी डॉल्स को, और देखकर डर जाती है और उसके बाद घबराने लगती है। मैडम जी उसके पास आती है उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो उसे धक्का मार देती है और बोलती है मेरे करीब मत आइएगा चुड़ैल कहीं की। तब ये बातें सुनने के बाद जो मैडम जी है उसकी आंख से आंसू आ जाता है, वो काफी दुखी हो जाती है। मिजुकी बोलती है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें खत्म करूंगी, इस चुड़ैल को खत्म करूंगी और उसके बाद तुम सबको ब्रेन वॉश से बचाऊंगी। तुरंत ही अभिकुरा सारी सिचुएशन समझ जाता है और युवा युवा सेंसे को बोलता है सेंसे आप पीछे हट जाइए, मैं उसे संभालता हूँ, तब तक आप भाग जाइएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैडम जी है वो मिजुकी की तारीफ करती है और बोलती है तुम काफी ताकतवर और कूल हो, यहाँ तक कि तुम काफी प्रोटेक्टिव भी हो, ये काफी बेहतर है। और वो ये सब बताने के कारण आगे आती है, जिसके कारण वो फिसल जाती है और अभिकुरा उन दोनों के बीच में सैंडविच बन जाता है। दूसरी तरफ मिजुकी सोचती है कि हमारी टीचर तो काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विच क्राफ्ट कर भी पाएगी, हो सकता है कि एक नॉर्मल टीचर ही हो। अगले दिन मिजुकी देखती है कि टीचर असल में अभिकुरा के ऊपर चढ़ी हुई है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो बोलती है कि आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तब अभिकुरा बताता है कि ऐसी बात नहीं है, हम बुक्स उठा रहे थे तब टीचर गिर गई थी और मैंने उनकी मदद की थी बस। और दूसरी तरफ जो मिजुकी है वो टीचर के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा टीचर, जो मैंने आपके साथ बिहेव किया था। अभिकुरा सब समझ जाता है और उसे लगता है कि फाइनली मिजुकी भी अब युवा युवा सेंसे यानी मैडम जी के साथ हो गई है। दूसरी तरफ जो मैडम जी है वो काफी खुश हो जाती है ये बात सुनकर, उसके आंख से आंसू आ जाता है कि कोई उसे समझ पाया। और उसके बाद वो अभिकुरा के बारे में बताती है कि अभिकुरा ही पहला ऐसा बंदा था जो मुझे समझ पाया, मुझसे अच्छे से बात करता है और मुझे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करता है, जो कि कोई नहीं करता। मिजुकी उसकी मदद करने को तैयार रहती है और टीचर को बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए सेंसे, मैं आपकी मदद करूंगी। सबसे पहले आपको अपनी आवाज को लाउडर और क्लियर करना होगा, जिसके कारण वो बाहर जाती है यानी कि खिड़की के पास आती है और बोलती है अभिकुरा एक इडियट है। अभिकुरा बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो। तभी मिजुकी बोलती है युवा युवा सेंसे को कि सेंसे आपको ऐसे ही क्लियरली तरीके से अपनी दिल की भड़ास निकालनी है और उसके बाद आपकी आवाज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा और उसके लिए आपको ये करना ही होगा। जब सेंसे की बारी आती है तो वो बेचारी इतनी प्यारी तरीके से धीरे से चिल्लाती है कि कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती। मिजुकी को लगता है कि शायद सेंसे के कपड़े काफी ज्यादा टाइट होंगे, जिसके कारण वो बटन निकालने के लिए जाती है, लेकिन गलती से नीचे का चीज फट जाता है, जिसे देखकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं। मिजुकी माफी मांगने लगती है और सेंसे बोलती है चिंता मत करो, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। तुरंत ही अपने पैंट भी हटा देती है मिजुकी और बोलती है चिंता मत कीजिए सेंसे, मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। वो अभिकुरा को बोलती है देख लो अभिकुरा, तुम्हें जितना देखना है। तुरंत ही अभिकुरा भी अपने पैंट उतार देता है और बोलता है कि अब तुम लोग दोनों को एम्बेरसमेंट नहीं झेलना होगा। सेंसे बोलती है तुम लोग कितने अच्छे हो, मेरे कितना ख्याल रखते हो। अभिकुरा बताता है कि उसके बाद मिजुकी और हमारी मैडम जी का रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेहतर हो गया, वो दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और अच्छे से बात करते हैं बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और इस तरह हमारी प्यारी टीचर ने मिलकर एक नया दोस्त बना लिया है जो कि उनके लिए काफी अच्छा है। अभिकुरा अपने घर में पढ़ाई कर रहा होता है, तब उसकी बहन आ जाती है और बोलती है बताओ तुम्हें खाने में क्या चाहिए।
असल में ये उसकी बड़ी बहन रहती है जो कि उसे उसके बेटे की तरह ट्रीट करती है। अबिकुरा बताता है कि बचपन से ही मेरी जो दीदी है वो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह ही पालती आई है, जिसके कारण मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके बाद उसकी बहन उल जुलूल हरकतें करने लगती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि एक टीचर के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है, क्या वो टीचर तुम्हें पसंद करती है? तुरंत ही दरवाजा में नॉक आता है और उसकी बहन फौरन जाती है और उसके बाद एक अजीब सी आवाज आती है। अबिकुरा चेक करने जाता है तो देखता है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो बेचारी मैडम जी को बच्चों की तरह खाना खिला रही है। सेंसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि सच कहूँ तो मैं जल्दी क्लास से जाना चाहती थी क्योंकि मैं अक्सर लेट करती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे घर के बगल में ही रूम ले लूंगी। इससे तुम्हें चिंता हुई हो तो मुझे माफ कर देना तकलीफ के लिए। मेरे पास जैसे ही ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं शिफ्ट कर लूंगी। तब तुरंत ही उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है कि प्यारी लड़की, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम तुम्हारे अपने परिवार की तरह है और अपनी बड़ी बहन की बातें मानोगी ना तुम? वो ऐसी मीठी बातें बोलते हैं कि जो मैडम जी है वो भी बच्चों की तरह ओके बोल देती है। अकी तो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी बहन मैडम जी से बहुत लेट से बात कर रही है, आखिर क्या हुआ है, मुझे चेक करना चाहिए। जैसे ही वो चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मैडम जी और उसकी बड़ी बहन कपड़े चेंज कर रही होती है, जिसके कारण वो घबरा जाता है और वो बताती है, यानी उसकी बड़ी सिस्टर, कि मैडम जी यानी तुम्हारी टीचर ने कॉफी गिरा ली थी जिसके कारण हम कपड़े चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि क्यों ना हमें बाद में साथ में नहाना चाहिए, बताओ क्या कहते हो? तुरंत ही आबिकुरा बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है और चला जाता है। और उसी के साथ साथ बड़ी बहन बोलती है मुझे लगता है वो अभी भी शर्मिला है।